बिग डेटा की बात करते हैं, हम नई मार्केट की बात करते हैं, दुनिया में जो इनोवेशंस आ रही है उसकी बात करते हैं, और नौजवानों को कहते हैं कि आप न सिर्फ अपना बल्कि अपने साथ आइडियाज लेके दूसरे नौजवानों को भी रोजगार के मौके फराहम करें। तो उसके लिए सबसे अहम चीज आपको क्या देखने को मिलती है? नंबर 1 इनोवेशन, आप जिद्दत लेके आए। नंबर 2 आइडिया, दुनिया में आइडियाज की कीमत होती है, वैल्यू होती है। आपके पास आइडिया बेहतरीन हो, आप रोज देखते हैं यहाँ पे शबात बैठा हुआ है, इसने जो सिलिकॉन वैली की बात की, मैं उसका भी आपको दूंगा, लेकिन रोजाना की बुनियाद पे कितने नौजवान इस नए मार्केट में दाखिल हो रहे हैं, कितने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ कितने लोगों की वो जिंदगियां बदल रहे हैं। आप दुनिया के अंदर देखें, अगर दुनिया तरक्की कर रही है तो टेक्नोलॉजी है, उसके साथ उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, रोजगार बढ़ रहे हैं, मौके मिल रहे हैं। पाकिस्तान जब हमारी हुकूमत आई थी, मुझे याद है कि तकरीबन $1 बिलियन से तो बहुत कम हमारी आईटी की एक्सपोर्ट थी। मार्केट देखिए, पोटेंशियल देखिए, इस यूथ को देखिए, इनके आइडियाज देखिए, इनोवेशन देखिए, लेकिन थी नहीं आपकी। 2 साल के अंदर 46% हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ा, लेकिन ये अभी आप ये कहें कि ये आगाज भी नहीं है, हम इससे कहीं आगे जा सकते हैं। लेकिन कैसे जा सकते हैं? कि पहले आप नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया करके उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उनको पहले स्किल सिखाए, उनको डायरेक्शन दें। तो पहला मरहला तो हो गया। अब दूसरी चीज आ जाती है कि जब सीख लिया तो उसके बाद मैं काम शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कहां से शुरू करूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है कि मैं इस मार्केट में दाखिल हो सका हूं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैं तो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करूं, लेकिन आप कुछ भी करें, आप दुकान खोल रहे हैं, आप कोई यहां पे मैंने देखा कि कोई अपने जो छोटे स्केल्स या जो लेबर्स हैं, स्किल लेबर्स हैं, उन्होंने वो हुनर सीखे हैं, लेकिन उसके लिए भी तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ताकि एक दुकान तो कम से कम आप लगा सके। तो आप जितने भी बाहर दुनिया में भी लोगों से पूछे जिन्होंने आगाज किया था, तो कुछ लोन के लिए अप्लाई किया होगा, किसी ने दुत्कारा होगा, किसी ने उनकी एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट रिजेक्ट की होगी, लेकिन ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है कि हुकूमत आपके पास खुद आ रही है कि ये प्लेटफॉर्म है, खुदा के लिए अप्लाई करे, कुछ आइडिया लेके आए ताकि हम आपको पैसे दे दें और आप अपना और अपने पाकिस्तान का और मुल्क का मुस्तकबिल बना सके। तो दूसरी चीज ये हो गई कि आपको स्किल भी सिखाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद आपको काम शुरू करने के लिए पैसे भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लोन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हुकूमत आपकी गारंटर बन रही है। तो दूसरा तो ये हो गया। अब जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, जिद्दत की बात करते हैं, तो कुछ यहाँ पे कोई बैठे होंगे, नौजवान बैठे होंगे, वो कह रहे होंगे कि ये तो मैं जिधर भी सोचता हूँ, अगर मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सोचता हूँ तो पहले से मौजूद है। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोचता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें भी बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं ई कॉमर्स का सोचता हूँ तो उसमें भी बहुत सारे हैं। तो मैं आपको 2-3 दुनिया का, अगर गूगल की हम बात करते हैं, आपने हमेशा नाम सुना होगा और हर जगह रोज आप इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या गूगल पहला सर्च इंजन था? वो नहीं था। सर्च इंजन और भी मौजूद थे। ई कॉमर्स की हम बात करते हैं, अमेज़न क्या पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था? नहीं था। और मैं आपको मिसाल दूंगा कि उन्होंने क्या किया। फिर फेसबुक क्या सोशल मीडिया का अपने दोस्तों को और लोगों को कनेक्ट करने का पहला कोई प्लेटफॉर्म था? नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया में आज गूगल है, ई कॉमर्स की बात होती है अमेज़न है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात होती है फेसबुक है। फेसबुक से पहले जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे वो आ गए, लेकिन वक्त से पहले थे। उस वक्त इंटरनेट एक्सेस इतनी नहीं थी दुनिया के अंदर, और इन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, उस वक्त को समझा और उन्होंने उसको बेहतर तरीके से, जाहिर सी बात है कि फिर उसमें हर गुजरते दिन के साथ तो उसमें तब्दीली आ जाती है। अमेज़न था, ई कॉमर्स पोर्टल थे, उन्होंने लोगों की ज़रूरियात को देखा, बेहतर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर दिया और
आज पूरी दुनिया में जब भी ई कॉमर्स की बात होती है, बल्कि पाकिस्तान को मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सबको भी कि अमेज़न जो अब पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि हम पहुँच गए। तो आप आइडिया अगर मौजूद भी है तो आप रोज़ाना की बुनियाद पे देखते रहते हैं। हमारे पाकिस्तान का नौजवान जो है दुनिया के अंदर अगर आइडियाज़ की बात होना, और जो शाम को अगर आप सोशल मीडिया कहीं पे देखें जो मीम्स आप बनाते हो और जिस तरह आप एनर्जी अपनी लगाते हो, आइडियाज़ तो आपके पास कमाल के हैं, बस उसको सिर्फ एक डायरेक्शन देनी थी, उसको सिर्फ एक सही जगह पे लगाना है, तो वो प्लेटफॉर्म आपको मिल गया। फिर शबात ने एक बात की कि सिलिकॉन वैली में 10% तकरीबन सक्सेस रेट है। तो मेरे नौजवानों, दुनिया में कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा एक बात करते हैं कि दो डिफरेंट माइंडसेट होते हैं। एक हमेशा सोचता है कि मैं हार ना जाऊं, और दूसरा हमेशा जीतने के लिए मुकाबला करता है। और वो मिसाल देते हैं वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम की, कि जब वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल पूरी दुनिया में उनकी जो क्रिकेट टीम थी, काली आंधी उसको कहते थे, पूरा दुनिया में उनके खौफ था। तो हर जो मुल्क है क्रिकेट टीम थी, जब उनके साथ मैदान में उतरते थे तो पहले सोचते थे कि बस हारना तो वैसे भी है, लेकिन थोड़ा सा कम मार्जिन से, इज्जत से ही हार जाए। तो एक ये माइंडसेट होता है। एक माइंडसेट कि मैं हराऊंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतने के लिए आया हूं। तो अगर आपने जिस तरह बात की कि 10% सक्सेस रेट है, तो मैं आपको मिसालें देते चलूं। बिल गेट्स क्या पहले दिन ही वो कामयाब हो गया था? अगर वो हौसला हार जाता तो आज बिल गेट्स ना होता। स्टीव जॉब्स का आपने नाम सुना होगा, वो क्या बिल्कुल शुरू ही से वो आज उसने फील्ड में दाखिल हुआ और कामयाबी की मनाजिल तय करता गया। इस तरह तो नहीं था, मुकाबला करना होता है। आप जूम देखिए, आजकल आप सब जूम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि कोरोना के बाद तो जिनको पता भी नहीं भी था उन्होंने जूम के थ्रू अपनी मीटिंग्स और सब कुछ करते हैं। वो जब सिलिकॉन वैली जाना चाहा उसको तो पहले 8 मौकों पे वहां तक रसाई ही वो नहीं हासिल कर सका। लेकिन आज आप सबको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नाम लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि कामयाबी की मनाजिल उन्होंने तय कर दिए। बल्कि बाकी तो छोड़े, मैं आपको, क्योंकि मैं इसी फील्ड की बात कर रहा था और शबात ने इसी फील्ड के हवाले से बात की थी, हालांकि मैं सबसे बड़ी मिसाल दे सकता था आपको आपके वज़ीर आज़म इमरान खान का। दुनिया ने कहा कि आप फास्ट बॉलर नहीं बन सकते, जब क्रिकेट में आए तो 3 साल तक वापस नहीं आ सकते, बेहतरीन ऑलराउंडर नहीं बन सकते। अगर आपको जब कहा जाता है हर मौके पे और आपको कहीं पे नाकामी भी होती है, मुश्किलात भी आती है, तो जिंदगी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। अप्स एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं। आपने कोशिश करनी होती है, और जब आप कोशिश करेंगे आपकी कमिटमेंट होगी, आपकी विल होगी, और आप अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने घर के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहेंगे, तो आप इंशाअल्लाह कामयाब होते जाएंगे और कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये जो शबात ने बात की थी, मैं इसके हवाले से बात करना चाहता हूँ। मेरे पाकिस्तान में एक और चीज़ देखिए, अगर एक हमारे यहाँ सोच पाई जाती है कि बस मुझे लोन मिलेगा, मैं काम शुरू करूँगा और पैसा बनाऊँगा, और ज़्यादा पैसा बना दिया तो मैं कामयाब तस्वुर किया जाऊँगा। कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं है, कामयाबी आपकी तब है जब हम अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने खुद से पूछे कि इस दुनिया में मेरे आने का मकसद क्या है। जब आप ग्रेटर काज के लिए, बड़े मकसद के लिए, लोगों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी सर्व करते, जाहिर सी बात है पहले तो आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, लेकिन जब इसके ऊपर आप ज़िंदगी सर्व करेंगे तो अल्लाह आपको कामयाबी देगा। अल्लाह नीयत को देखता है, आपकी कमिटमेंट को देखता है। मैं मेरे नौजवानों, कामयाब जवान के इसी प्रोग्राम का थोड़े से आपको हवाले मिसालें इसलिए देनी थी कि ज़रूरी था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारी जो पूरी कोशिश है, ख़ासकर कामयाब जवान, और ये यहाँ पे हमारे NITV के चेयरमैन भी बैठे हैं, हर वक्त काबीना के अंदर भी ये गुफ्तगू होती है कि हमने अपने नौजवानों के लिए कौन से प्लेटफॉर्म और नई चीज़ें क्या लेके आए। तो आप तो खुशकिस्मत है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि माजी में मैं भी यूनिवर्सिटी में आपकी तरह रहा,
हम भी कॉलेजेस में थे, हमेशा से जब भी हम दोस्तों में बैठते थे एक ही बात होती थी कि यहाँ पे हुकूमत तो पूछती नहीं है, यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। हर बंदा चाहता था कि यार मुझे बाहर कोई वीज़ा मिल जाए और मैं चला जाऊं। लेकिन अब तो आपके पास खुद हुकूमत आ रही है कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए, 50,000 1,70,000 तकरीबन स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया कि आपके लिए ये अवेलेबल है। हम आपके पास खुद आ गए। फिर आपको कहा कि आपको हुनर चाहिए, आपकी स्किल डेवलपमेंट करनी है। और सिर्फ ये नहीं कि आपको यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग हैं, क्योंकि आपके पास तो अब नई चीज़ें जो आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा, और मैं तो समझ रहा था कि शबाद बिग डेटा के ऊपर और इसके ऊपर बड़ी तफसीली बात कर लेगा, लेकिन वो कोई और नशिस्त इनके साथ रख लेंगे। लेकिन ये तो जिद्दत है और ये तो आप लोगों के लिए। लेकिन इसके अलावा जो हमारे लेबर है, जो हमारे नौजवान बाकी है जो यूनिवर्सिटीज़ तक नहीं पहुंच सके, उनके लिए भी प्रोग्राम है। तो ये भी सिखाए जाते हैं। और अगले मरहले पे आपको कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई सिफारिश नहीं, ये बिल्कुल आपका मेरिट बेस है। आप आइए, आइडिया लेके आइए, कहीं पहले से आइडिया कोई मौजूद भी था, आप उसमें जिद्दत लेके आइए, हम आपके साथ खड़े और हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे आपका काम शुरू करने के लिए। उससे क्या होगा कि न सिर्फ आपका घर चलेगा, आपकी सलाहियतों से कौम को फायदा होगा, मुल्क को फायदा होगा। और मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमारा जो इस वक्त हुकूमत का फोकस है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है, कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मईशत जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त आईटी के ऊपर भी है कि पाकिस्तान में जो पोटेंशल है उसके ऊपर अभी तक काम ही नहीं हुआ था। इंशाअल्लाह यही सेक्टर जो है, और आप नौजवानों के थ्रू जो आपके आइडियाज होंगे, जो आप इनोवेशन लेके आएंगे, इंशाअल्लाह इसी से पाकिस्तान की इकानमी ऊपर जाएगी। पाकिस्तान में लोगों के नौजवान जो आगे हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो खुशकिस्मती आपकी। मैं आप सबको जिन्होंने इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हुए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं उस्मान डार साहब आपको ख़ास तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का सोच और विजन दिया, लेकिन जिस मेहनत से हमारे नौजवान यूडी हर यूनिवर्सिटी, हर डिस्ट्रिक्ट जाके नौजवानों से मिल रहे हैं, उनको एंगेज कर रहे हैं। और मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, सुनिए, हम क्वेटा गए, पिशावर में इवेंट हुआ, इसके अलावा तो यूडी हर जगह पे जा रहे हैं, छोटे शहरों में जा रहे हैं। तो वहाँ पे सबको कहते हैं कि नौजवानों मैं आपके पास आया हूँ, ये प्रोग्राम है, आप अप्लाई करें। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि खुद जो मुआविन खुसूसी है कामयाब जवान, ये उधर जा रहे हैं। आसान रास्ता भी था, ये भी यूडी वो आसान रास्ता इख्तियार कर सकता था कि एक प्रोग्राम चलता है कि लैपटॉप्स की, बस लैपटॉप दे दो और बाकी न कोई आइडिया, न कोई सोच, न आपसे मशवरा, न आपके पास जाना, न इतना दिन रात सोचना। इतने तकरीबन 70 के करीब प्रोग्राम जो है इस वक्त नौजवानों को ट्रेन किया जा रहा है उसमें। तो इतनी मेहनत की ज़रूरत तो नहीं थी, आसान रास्ता था, बस आपको दे दो, मछली खिला दी और बात ख़त्म हो गई। तो मेरे नौजवानों, आप सबका बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर साहब आपका, उस्मान डार साहब आपका, शबाद साहब आपका, तमाम नौजवानों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बात करने का। मैं इसी बात के साथ ख़त्म करूँगा कि आप अज़म करें, कमिटमेंट करें, और इंशाअल्लाह हुकूमत आपके साथ खड़ी होगी। इंशाअल्लाह हम सब ने मिलकर इस अपने प्यारे पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। नसीब इंशाअल्लाह आप सबका बेहतरीन मुस्तकबिल होगा और इंशाअल्लाह नसीब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आपके थ्रू कितने आप लोगों को रोज़गार के मौके देंगे, किस तरह पाकिस्तान की इकानमी में आप कंट्रीब्यूट करेंगे। इंशाअल्लाह आपकी यही कंट्रीब्यूशन और आपकी इसी वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों के पास बहुत आइडियाज़ हैं, सिर्फ समत के तयन की ज़रूरत है।